श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। मेरे पास और कोई भजन का बल नहीं है, मेरी और कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास केवल एक बल है, मेरे पास केवल एक संबल है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास हूं। अब ऊंचे से ऊंचा साधन किए, ऊंची से ऊंची बातें किए, बहुत सम्मान मिल गया, बहुत यश मिल गया, बहुत धन मिल गया, लेकिन हृदय सेवा की अभिलाषा से खाली है। तो एक बात तो लिख के रखनी पड़ेगी कि सब कुछ जीवन में भले मिल जाए, पर जुगल किशोर तो नहीं मिलने वाले। वह हमारा निवेदन गौर हरि तक पहुंचे, उसके लिए हृदय में व्याकुलता चाहिए, आर्तनाद चाहिए, करुण पुकार चाहिए। द्वारिका लीला में भगवान के 16,108 विवाह होंगे और 9 बार में होंगे, जिनमें 8 तो प्रभु की पटरानी है और 16,100 रानी है। और ये जो रानियों के 9 वर्ग हैं, 9 प्रकार हैं, वास्तव में ये नवधा भक्ति का स्वरूप है। प्रभु जब भी किसी का वर्ण करते हैं तो भक्ति के कारण ही करते हैं, या ये कहें कि भगवान भक्ति का ही वर्ण करते हैं। वे न तो किसी कन्या का वर्ण करते हैं, न वर्ण में जो मुख्य कारण है वो भक्ति है। अब वो भक्ति किसी राजकुमारी में उत्पन्न हो, या ध्रुव प्रहलाद जैसे किसी राजकुमार में उत्पन्न हो, या कुंती बुआ विदुरानी जैसी किसी वृद्धा में उत्पन्न हो, वह केवट निषाद जैसे वर्ण में उत्पन्न भक्तों में हो, वो भले माता शबरी में उत्पन्न हो, और वो भले गीधराज जटायु में ही उत्पन्न हो। वर्ण से अर्थ केवल विवाह नहीं है, वर्ण का अर्थ होता है चुन लेना। हमने अनुष्ठान के लिए ब्राह्मणों का वर्ण कर लिया, तो वर्ण का अर्थ केवल विवाह तक सीमित नहीं है। 100 में से किसी एक को चुन लेना, वह वर्ण करना होता है। अब वो कन्या वर का वर्ण करे या वर कन्या का वर्ण करे, यजमान आचार्य का वर्ण करे, भगवान अपने भक्त का वर्ण करे। तो प्रभु जब जब वर्ण करते हैं तो भक्ति का ही वर्ण करते हैं, और वह भक्ति 9 प्रकार की है। द्वारिका लीला में प्रभु के जो 9 प्रकार के विवाह हैं, जिसमें 8 पटरानी हैं और 16,100 रानी हैं, ये नवधा भक्ति का ही स्वरूप है। हम जानते हैं कि भागवत जी के अनुसार
कौन कौन नवधा भक्ति हैं? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सबको याद होता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। ये 9 भक्ति है, जिनमें प्रथम भक्ति श्रवण है। प्रथम भक्ति श्रवण है। और भगवान की जो द्वारिका लीला में प्रथम रानी है वह रुक्मिणी जी हैं। कल हमने सुना था कि उन्होंने प्रभु के लिए पत्र भेजा, देवी रुक्मिणी जी ने पत्र भेजा। ऐसी बात नहीं, हर भक्त पत्र भेजता है। पत्र माने पुकार, पत्र माने भक्त का निवेदन। हम आप जो प्रतिदिन स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं अथवा कीर्तन करते हैं अथवा नाम जप ही करते हैं, वह सब पत्र ही है। अब उसके भीतर आर्तनाद हो, उसके भीतर करुण पुकार हो, तो वो हमारा स्तोत्र, हमारा पाठ, हमारा कीर्तन, हमारा नाम जप प्रभु तक पहुंचे। जैसे व्यक्ति पत्र लिखता है और फिर अब तो वो व्यवस्थाएं नहीं रही, नहीं तो डाकघर में अथवा जगह जगह वे बने रहते थे, तो उसमें पत्र डाल दिया जाता था और डाकिया के द्वारा, पत्र वाहक के द्वारा फिर वो पत्र कुछ समय में जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाता था। तो पत्र लिखना भी होता है और उसको पहुंचाना भी होता है, दोनों बात है। इसी प्रकार स्तोत्र पाठ करना, कोई भी प्रार्थना करना, कीर्तन करना, ये है पत्र को लिखना। लेकिन जिस माध्यम से वो पत्र प्रभु के निकट पहुंचता है, वो माध्यम है करुण पुकार। भक्त के हृदय की व्याकुलता, वह आर्त नाद। यदि हृदय में वह आर्त नाद नहीं है, यदि कंठ में वह करुण पुकार नहीं है, संगीत का बहुत अच्छा स्वर है, ये तो बहुत बड़ा गुण है, लेकिन करुण पुकार तो चाहिए, आर्तनाद तो चाहिए। जैसे पत्र लिखना भी जरूरी है और फिर पत्र को पहुंचाना भी जरूरी है, ऐसे ही स्तोत्र पाठ, कीर्तन, नाम जप हम आप जो भी गुरु आज्ञा से साधन करते हैं वे आवश्यक हैं, लेकिन वे हमारा निवेदन जुगल किशोर तक पहुंचे, वह हमारा निवेदन गौर हरि तक पहुंचे, उसके लिए हृदय में व्याकुलता चाहिए।
आर्तनाद चाहिए, करुण पुकार चाहिए। फिर भले शब्द थोड़े हों, जैसे गजेंद्र ने थोड़े ही शब्द पुकारे, जैसे देवी द्रौपदी ने बहुत बड़ा पाठ नहीं किया, थोड़े ही शब्द पुकारे, लेकिन उस आर्त से पुकारे, उस अति विकल भाव से पुकारे कि शायद आज भी दुनिया में कोई पत्र इतनी जल्दी नहीं पहुंचाया जा सकता। कहां हस्तिनापुर और कहां समुद्र के बीच द्वारिका, एक क्षण नहीं लगा प्रभु के पास वह निवेदन पहुंचने में और प्रभु के आने में। तो जब जब प्रभु किसी का वर्ण करते हैं, अब यदि मधुर भाव है तो विवाह करेंगे। द्वारिका की जो ये पट्ट महिषियां हैं, इन सब का कांत भाव है। जो राधा दासी गण हैं, इनका जुगल सेवा का भाव है। अभी नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना को हम सब गा रहे थे। वे कह रहे थे, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नाहि मोर। ये उनके हृदय का निश्चय है, ये उनके हृदय की व्याकुलता है, ये उनका आर्तनाद है। वे कह रहे हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण जुगल किशोर मेरे प्राण हैं। जीवने मरने गति आर नाहि मोर। जब प्राण ही राधा कृष्ण बन गए हैं तो जीवन कब तक है? जब तक प्राण है। और मरण कब है? जब प्राण शरीर से निकलने लग जाए। तो नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण जुगल किशोर मेरे प्राण हैं। अब जब जुगल किशोर मेरे प्राण हैं तो जीवने मरने गति आर नाहि मोर। मेरे जीवन और मरण की गति अब कुछ और नहीं है। हम ये तो चाहते हैं कि मरण की गति भगवान हो जाए। आदमी कहता है कि मोक्ष हो जाए, मरने के बाद सद्गति हो जाए, लेकिन शर्त क्या है? जिसके जीवन की गति राधा कृष्ण है, उसी के मरण की गति राधा कृष्ण है। जिसके जीवन की गति राधा कृष्ण नहीं है, उसके मरण की गति राधा कृष्ण क्यों होने लग गए? यदि जीवन की गति भगवान नहीं है तो मरण की गति भगवान क्यों होंगे? जो जीवन की गति है वही मरण की गति भी होंगे। जैसा बीज बोया होगा वैसा ही तो फल आएगा। अमरूद का बीज बोकर आम के फल की चाह करे तो वो नासमझ है। जीवन में जिनको गति बनाया है, मरते समय भी वही हमारी गति होंगे।
इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। केवल श्याम सुंदर प्राण नहीं है, केवल श्री राधिका प्राण नहीं है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जुगल किशोर राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं। और किस प्रकार प्राण है कि जीवने मरने गति आर नाई मोर। मेरे जीवन की गति भी जुगल किशोर को छोड़ के और कुछ नहीं है। मुझे 24 घंटे जुगल किशोर को छोड़ के और दूसरा कोई काम नहीं है। उन्हीं का नाम, उन्हीं का रूप, उन्हीं की लीला, उन्हीं का धाम, उन्हीं की बात, उन्हीं का चिंतन, और कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन की जो गति है वह जुगल किशोर है, और मेरे मरण की भी गति जुगल किशोर है। अब जैसे ये कहा तो मनोरथ प्रकट हो गए। जैसे ये कहा तो मानो जुगल किशोर नेत्रों के आगे प्रकट हो गए। जमुना जी का तट है और वहां कदम्ब का वन है। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर बन। कालिंदी के कूल पर सुंदर कदम्ब का वन है और वहां रतन वेदीर ऊपर बसा बदूजन। वहां बड़ी सुंदर रतन की वेदी है जहां प्रिया प्रियतम विराजमान है। अब ये सब भावना का राज्य है। जिसके जीवन की गति जुगल किशोर होंगे उसको ये चिंतन बनेगा ही। जिसके जीवन की गति संसार के भोग विलास होते हैं उनको स्वप्न में भी ये सब चीजें दिखाई देती हैं। लोग क्या क्या नहीं बताते। स्वप्न में ये दिखाई देता है, स्वप्न में वो दिखाई देता है। यहां तक हो जाता है कि जिन विषयों की पूर्ति जागृत अवस्था में नहीं होती, मन उन विषयों का उपभोग स्वप्न अवस्था में कर लेता है। व्यक्ति कहता है कि मुझे स्वप्न में ये दिखा, मुझे स्वप्न में वो दिखा। तो ऐसा तो कोई प्राणी नहीं जो चिंतन से खाली हो। सबका चिंतन कहीं ना कहीं उलझा है और वो चिंतन भी रूप रस शब्द गंध स्पर्श इन्हीं में ही है। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी का चिंतन देखिए। कालिंदीर कूले केली कदम बेर बन। रतन बेदीर ऊपर बसा बदूजन। दोनों जन बैठे हैं और मैं क्या कर रही हूं। अब नरोत्तम ठाकुर जी का तो राधा दासी स्वरूप है, मंजरी स्वरूप है। तो क्या दर्शन आप कर रहे हैं? बोले श्याम गौर अंगे दीबो चंदनेर गंध। श्याम सुंदर के श्याम अंग पे, श्री राधिका के गौर अंग पर मैं चंदनेर गंध। 20 अप्रैल को कौन सा पर्व है जानते हैं? अक्षय तृतीया।
सबको अक्षय तृतीया मनानी चाहिए। माधवेंद्रपुरी पाद जी का प्रकट किया हुआ उत्सव है। कैसे मनाते हैं? अपने घर में विराजमान ठाकुर जी के श्रीअंग पे चंदन की रचना करिए, सर्वांग पे चंदन धारण कराइए, भले पोशाक न कराइए, चंदन धारण कराइए, पुष्प का श्रृंगार करिए। कुछ फूल कुंज बना सकें तो अच्छा है। सामने एक परात में यमुना जी बना दीजिए, जल छोड़ के, इत्र छोड़ के, पुष्प छोड़ के भावना करिए कि जुगल किशोर यमुना पुलिन पे विराजमान है। और फिर शीतल भोग लगाइए। जो भी ऋतु के फल हैं उनको अमनिया करके, जो दाल हैं उनको भिगो के उनको समर्पित करिए, मेवा उनको भिगो करके। एक विशेष भोग होता है अक्षय तृतीया पे सत्तू, अब यहां पता नहीं क्या कहते होंगे, तो वो सत्तू का शरबत शीतल होता है, शीतल भोग। तो नरोत्तम ठाकुर जी क्या कहते हैं? कहते हैं श्याम गौरी अंगे दीवो चंदनेर गंध। ऐसा कब होगा कि मैं राधा दासी स्वरूप से, मंजरी स्वरूप से अपनी गुरु सखी के अनुगत्य में प्रिया प्रियतम के श्रीअंग पे चंदन की रचना करूंगी, सुंदर चंदन की रचना। श्याम गौरी अंगे दीवो चंदनेर गंध। श्रीअंग पर कितनी सुंदर चंदन की रचना करूंगी। उस चंदन को घिसते हुए उसमें केसर डालूंगी, कपूर डालूंगी, प्रिया प्रियतम के अंग पर चंदन प्रदान करूंगी। और फिर बोले चामर ढुलाब, वो चंदन की रचना स्थिर हो जाए, बह न जाए, इसके लिए चामर ढुलाब कबे हैरी वो मुख चंद। प्रिया प्रियतम के निकट खड़ी होकर चमर ढुलाऊंगी और उनके मुखार बिंद का दर्शन करूंगी। और क्या करेंगे? बोले गाठिया माल तीर माला दीबो दोहार गले। मालती के पुष्पों को लाकर, जूही के पुष्पों को लाकर, चंपक के पुष्पों को लाकर गाठिया माल तीर माला, बड़ी सुंदर माला पिरोऊंगी और दीबो दोहार गले। माला तो एक बनाऊंगी और पहराऊंगी दोनों को। गाठिया मालतीर माला दीबो दोहार गले, दोनों को एक माला पहराऊंगी। और फिर अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबुले, सुंदर कपूर मिश्रित, लवंग मिश्रित तांबुल की रचना करके प्रिया प्रियतम के अधर कमल में प्रदान करूंगी। प्रिया प्रियतम जुगल किशोर हंस हंस के उस पान की बीड़ी को आरोगेंगे। पर ये सब सेवा मैं कैसे करूंगी? बोले ललिता विशाखा आदि जतु सखी वृंद। अष्ट सखी
ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपकलता, इंदुलेखा, सुदेवी, रंग देवी इत्यादि अष्ट सखी। और अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, तुलसी मंजरी, रस मंजरी, विलास मंजरी, मंजुलाली मंजरी, गुण मंजरी, ये अष्ट सखी, अष्ट मंजरी गण और मेरी गुरु सखी, मेरी परम गुरु सखी। तो ललिता, विशाखा आदि जत सखी वृंद, जितनी सखी मंजरी गण हैं, आज्ञाय करीब सेवा चरनार बिंद, उनकी आज्ञा ग्रहण करके मैं जुगल किशोर के चरनार विंद की सेवा करूंगी। कभी मेरी गुरु सखी कहेंगी, अरे जा जल की झाड़ी भर के ला, तो मैं तुरंत यमुना जी से जल की झाड़ी भरकर लाऊंगी और प्रिया प्रियतम को शीतल जल पिलाऊंगी। कभी मेरी गुरु सखी कहेंगी, अरे देख उस डाल पर कितने मीठे फल लगे हैं, मैं तुरंत जाकर फलों को तोड़ लाऊंगी वृक्ष से, यमुना जी के जल में धोकर अमनिया करके प्रिया प्रियतम को प्रदान करूंगी। कभी गुरु सखी कहेंगी, श्री जी के चरणों की महावर कुछ शिथिल हो गई है, अरे तू श्री राधिका के चरणों में आलता की रचना कर दे, महावर की रचना कर दे। तब मैं दौड़कर स्वर्ण पात्र में महावर लेके श्री राधिका के चरण पर महावर से रचना करूंगी। ललिता, विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीब सेवा चरणारविंद, श्री चरण कमल की सेवा, जिससे प्रिया प्रियतम को सुख हो, ऐसे गुरु सखियों के अनुगत्य में मैं उस सेवा का संपादन करूंगी। करते करते, कहते कहते श्री नरोत्तम ठाकुर जी के हृदय में विरह हो गया। पहले तो भावना की है, फिर विरह हो गया कि मैंने तो इतनी ऊंची वस्तु मांग ली, अब ये इतनी ऊंची वस्तु प्राप्त कैसे होए। तब आखिरी पंक्ति में क्या कहा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासिर अनुदास। ये नहीं कहा कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का दास हूं। क्यों? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासिर अनुदास, मैं श्री गौर हरि के दास का दास हूं। तो गौर हरि के दास कौन है? अरे गौर हरि के दास तो गुरुदेव हैं, मैं तो गुरुदेव का दास हूं। तो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, मेरे पास और कोई भजन का बल नहीं है, मेरी और कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास केवल एक बल है, मेरे पास केवल एक संबल है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास का दास हूं। और क्या चाहिए?
बोले सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। मैं जुगल किशोर की सेवा की अभिलाषा करता हूं। ये जो सेवा की अभिलाषा है, यही आर्तनाद है, यही प्रभु तक उस निवेदन को पहुंचाती है। अब ऊंचे से ऊंचा साधन किए, ऊंची से ऊंची बातें किए, बहुत सम्मान मिल गया, बहुत यश मिल गया, बहुत धन मिल गया, लेकिन हृदय सेवा की अभिलाषा से खाली है। तो एक बात तो लिख के रखनी पड़ेगी कि सब कुछ जीवन में भले मिल जाए, पर जुगल किशोर तो नहीं मिलने वाले। अंत में जो रंक की गति होती है वही राजा की होगी। अंतर इतना है कि भिखारी 100-200 रुपया छोड़ के मरेगा और राजा 100-200 करोड़ रुपया छोड़ के मरेगा, लेकिन अंतर कुछ नहीं। भिखारी 100-200 रुपया छोड़ के मरेगा और राजा 100-200 500 1000 करोड़ छोड़ के मरेगा। लेकिन हृदय में सेवा की अभिलाषा जागृत नहीं हुई तो फिर बाजी हार गए। ये सारी साधन भक्ति केवल नाटक बन के रह जाएगी और कुछ नहीं। अभिलाषा तो करें, अब राधा कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा ही नहीं है, ये बड़ी भारी विडंबना है। गौर चरण सेवा की अभिलाषा ही नहीं है, अभिलाषा तो और ही और चीजों की है। तो जुगल किशोर को क्या पड़ी? उनके यहां सेवा करने वालों की कमी है? वहां तो असंख्य, जैसे कमल के सरोवर में असंख्य भंवरा मंडराते हैं, ऐसे वहां अनंत रसिकगण सेवा के लिए विकल हैं। उनको हमारी क्या जरूरत पड़ी है कि हमारे जाए से वहां कोई बहुत बड़ा उपकार तो हो नहीं जाएगा। साधक को करना क्या है? अब कौन कितनी माला कर रहा है, कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कम साधन कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो हर साधक अपनी अपनी जाने। पर नेट प्रॉफिट क्या है? व्यापार कोई व्यक्ति करता है तो नेट प्रॉफिट देखते हैं ना। बोले वो व्यक्ति प्रतिदिन 1 लाख रुपए का सामान बेचता है। बोले बहुत अच्छी बात, तो बहुत बड़ी उसकी सेल है। लेकिन केवल सेल नहीं देखी जाती, प्रॉफिट कितना है। पता चला कि 1 लाख रुपया की सेल करता है, पर उसमें 99,000 रुपया तो खर्चा हो जाता है। तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 1,000 रुपया। बोले दूसरा व्यक्ति केवल 10,000 रुपया का सामान बेचता है दिन में, लेकिन खर्चा होता है 5,000 का, तो उसको 5,000 का लाभ हो जाता है। साधन भक्ति का विस्तार बहुत अच्छा ही है, लेकिन इस भक्ति मार्ग का नेट प्रॉफिट क्या है, शुद्धतम लाभ क्या है? सेवा की अभिलाषा। यदि हृदय में सेवा की अभिलाषा जागृत नहीं हुई तो फिर क्या कमाए, फिर क्या साधन किए?
फिर भले हम गृहस्थ वैष्णव थे कि भले हम विरक्त वैष्णव थे, कि हम धामवासी थे कि हम धामवासी नहीं थे, सेवा की अभिलाषा बताएं। ये अभिलाषा ही प्रभु तक हमारे निवेदन को पहुंचाएगी। और यदि ये अभिलाषा नहीं है, जिसके भीतर जितनी प्रबल अभिलाषा है वह उतना अधिक ही इस प्रेम वाले मार्ग में आगे है, वरिष्ठ है।